वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपनी मोबाइल रोटेट करें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपनी मोबाइल रोटेट करें। अस्सलाम वालेकुम हनान एकेडमी के स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत वाफियत से होंगे। हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है, उसी का एक टॉपिक वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप किसी भी वन पेपर टेस्ट की, चाहे वो एफपीएससी केपीएसपी है, जीकेएसपीएस, ठीक है नहीं, पीपीएसपी, किसी भी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 5 से लेकर 16 तक, अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत अहम है, इससे आने वाले बहुत सवाल, हर पेपर के अंदर 1 2 3 सवाल इधर से आते हैं। आज हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 का जो पार्ट है वो सी है स्टूडेंट्स। हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लेनेट जो है वो मरकरी है। मरकरी क्या है? ये वो मरकरी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मरकरी को। मरकरी क्या है स्टूडेंट्स? ये क्लोजेस्ट टू द सन है। क्लोजेस्ट टू द सन है। अगर आपसे पूछा जाए क्लोजेस्ट टू द सन कौन सा है, मरकरी है। तो फर्स्ट प्लेनेट कौन सा है? वो भी प्लेनेट मरकरी है। क्लोजेस्ट टू द सन भी मरकरी है। फर्स्ट प्लेनेट टू द सन भी कौन सा है? मरकरी है। अगला आता है नियरेस्ट टू द सन। नियरेस्ट टू द सन भी कौन सा है? मरकरी है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट्स कौन सा है? वो भी मरकरी है। अच्छा, इसकी अगली बात है, इसका अपना कोई मून नहीं होता है, कोई सैटेलाइट्स नहीं होता। नो मून नो सैटेलाइट्स, यानी मरकरी में ना मून है ना सैटेलाइट्स है। ये कंप्लीट रिवोल्यूशन बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर रहा है, 88 डेज में कर रहा है, ठीक है नहीं है। और इसके क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट ईयर्स होते हैं, ठीक है नहीं है। और इसकी जो रिवोल्यूशन 88 डेज में, रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा वेस्ट टू ईस्ट कहते हैं। ये 59 डेज की होती है। वेस्ट टू ईस्ट होती है, 59 डेज की होती है। अब जिसकी वजह से उसका मशरिक से सूरज निकलता है, मशरिक से सूरज निकलता है, ये आपने जहन में रखना है। और ये इसके स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल्स है। ये आपके पास यहाँ नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि कमीशन क्या क्या सवाल पूछता है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अब हम आते हैं बच्चों सेकंड प्लेनेट की तरफ, वीनस। मरकरी फर्स्ट प्लेनेट था, ये कौन सा होगा? सेकंड प्लेनेट। इसका भी कोई अपना मून नहीं है, कोई इसका अपना सैटेलाइट नहीं है। और इसकी जो रिवोल्यूशन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। उसकी क्या थी? एंटी क्लॉक, इसकी क्लॉकवाइज, ईस्ट टू वेस्ट होगी। उसकी वेस्ट टू ईस्ट, इसकी क्या होगी? ईस्ट ही वेस्ट होगी, ठीक है नहीं है स्टूडेंट्स। कमीशन और क्या सवाल पूछता है भाई? ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस है। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वो भी वीनस है। देखिए, ये आपने जहन में रखना, याद करना है, अच्छे सवाल आते हैं। सूरज की रोशनी डायरेक्ट वीनस पर पड़ती है, और साथ में मरकरी भी सूरज से आने वाली रोशनी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट। हालांकि देखो, हॉटेस्ट सूरज के करीब कौन सा है? मरकरी है ना। मरकरी हॉटेस्ट होना चाहिए, मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, बल्कि कौन सा है स्टूडेंट्स? याद करना, वीनस में। उसका रीजन क्या है? सूरज की रोशनी वीनस में लिखने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से वीनस क्या है? बहुत ज्यादा हॉटेस्ट है। स्टूडेंट्स अगली बात याद रखें, इस प्लेनेट को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। किसको? वीनस को। और इसका अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है नहीं है। अच्छा, नियरेस्ट टू है। अच्छा, इसमें है स्टार्स 2 हैं। कौन कौन से स्टार्स हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसकी रोटेशन बहुत स्लो होती है। इसकी रोटेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा स्लो होती है। यानी वो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये आसमान में नजर आते हैं, आप सभी को पता होगा। अच्छा, रोटेशन मेक्स डे एंड नाइट्स बनाते हैं। लॉन्गेस्ट डेज एंड नाइट होते हैं इसमें। क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट डेज एंड नाइट होते हैं। जमीन के 243 दिन के बराबर जमीन के 243 दिन के बराबर इनका एक दिन होता है। अब अंदाज करें, यानी 240 अर्थ डेज इसका एक दिन के इक्वल है, यानी 225 अर्थ डेज के ईयरली इक्वल होता है। अब आप अंदाजा करें कितना इसकी जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो देखें कमीशन क्या क्या सवाल पूछता है। अब उसके हवाले से, वीनस के हवाले से ना, सेकंड प्लेनेट है, नो मून नो सैटेलाइट है, रोटेशन कहाँ होती है? ईस्ट टू वेस्ट होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, हॉटेस्ट। ये सवाल दो, बहुत 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में। ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट एंड ट्विंस और सिस्टर। ट्विंस एंड सिस्टर।
ये चीज़ें आपको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है ये भी पूछा जाता है। इसकी एक लास्ट समरी हमने बनाई है, देखो। मरकरी नो मून, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, रिवोल्यूशन 88 दिनों में। अच्छा, वीनस नो मून, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है नहीं, ईस्ट टू वेस्ट इसकी रोटेशन होती है, क्लॉकवाइज होगी, और मरकरी की एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बात जहन में रखें। अब ये आपने जहन में रखें, इंशाल्लाह आज के लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। फिर हम लोग अगली लेक्चर के साथ अगले 2 और प्लेनर्स को लेकर हाजिर होंगे। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे। अब्दुल हन्नान को अपने यूट्यूब चैनल हन्नान एकेडमी से अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।